that Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. Ayushman Bharat Yojana are now made available to Anganwadi workers and helpers across the country, including ASHA workers who have our gratitude for their service. नमस्कार, इस चैनल में सभी आंगनवाड़ी बहनों का स्वागत है। संसद में बजट पेश होने के बाद लोकसभा में 2 जनवरी को योजनाओं पर सवाल पूछे जा रहे थे। केरल राज्य के सांसद श्री एन.के. प्रेमचंदन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय, स्वास्थ्य सेवा, पेंशन आदि से संबंधित प्रश्न पूछा। तो सांसद जी ने प्रश्न पूछा कि क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का विचार है। तो स्मृति ईरानी जी ने जवाब दिया, वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सांसद जी ने अगला प्रश्न किया था, क्या सरकार को सरकारी सेवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। तो स्मृति ईरानी जी ने जवाब दिया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अपने अपने राज्य के स्थानीय क्षेत्र अवैतनिक कार्यकर्ती होती हैं। इनका कार्य समाज के लोगों के बीच की देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। सांसद जी ने प्रश्न किया कि क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ते और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान करने का क्या विचार है। तो मंत्री जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा बीमा स्कीम द्वारा 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए, आकस्मिक मृत्यु और अस्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता 1 लाख रुपए, आंशिक किंतु अस्थायी विकलांगता के दुर्घटना कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है। जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं को PMJJBY और PMSBY के तहत उनके बैंक खातों के माध्यम से बीमा कवर प्रदान करने और आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रीमियम भुगतान के लिए धनराशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न सांसद महोदय ने किया, क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना लागू करने का विचार है। State of Kerala, we are having a pension scheme that the Anganwadi Workers Welfare Fund Act of 2018. So, sir, the second step, whether the government will consider extending the benefit of employee state in. Additionally, the pension scheme under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is something that is already extended to Anganwadi workers and helpers, sir. तो मंत्री जी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य सरकारी, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अपना नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। ये योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। मंत्री जी ने आगे कहा है कि सेवानिवृत्ति के समान तारीख राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन योजना सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल की तारीख अपनाएं और प्रत्येक राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया है कि वे पेंशन योजना इनके लिए भी बढ़ा दी गई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, जिससे इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।